हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आपके लिए पता है कि हम वॉइस पढ़ रहे थे, उसमें हमने वॉइस को बहुत अच्छे से हमने हमारा बेस तैयार किया था और बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास किया था। फिर वीडियो के लास्ट में हमने देखा था कि मात्र हम 5 मिनट में कैसे वॉइस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बार हम वॉइस का आगे का सेशन स्टार्ट करने से पहले जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था उसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिएगा। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा हुआ था क्या? वॉइस। क्या पढ़े थे हमने? वॉइस। क्या पढ़े थे हमने? वॉइस। तो वॉइस में भी हमने क्या देखा था? हमने देखा था कि एक्टिव वॉइस से किससे, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं, यही हमने देखा था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले चूंकि आपके लिए बेसिक पता है कि किसी भी सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, देन क्या होता है? हमारा ऑब्जेक्ट होता है। फिर हमें बहुत अच्छे से क्या पता है? ये पता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाता है? आपका ऑब्जेक्ट। फिर क्या आ जाती है? आपकी वर्ब। वर्ब चेंज होगी, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है आपका सब्जेक्ट। देखिए, ये सारी हमारी बेसिक चीजें हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते आए हैं और हमारे लिए बहुत अच्छे से पता है कि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाता है? सब्जेक्ट। उससे भी पहले यदि हम देखने का प्रयास करेंगे तो क्या देख सकते हैं कि इससे पहले क्या आ जाता था? हमारा बाय। क्या आ जाता था? बाय। ये जो वर्ब है, हमें बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है कि पेसिव वॉइस बनाते समय वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म आता है? थर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? थर्ड फॉर्म। ये सारी हमारी बेसिक चीजें थी जो कि हमें पता है। तो पहला रूल हमें जो नोटिस करना है वो क्या करना है कि पेसिव वॉइस बनाते समय, क्या बनाते समय? पेसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या यूज करते हैं हम? वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा था कि यदि हमें सेंटेंस में इज मिल जाए, एम, आर, या फिर क्या आ जाता है आपका वॉज, या फिर क्या आ जाता है आपका बर, ठीक है। फिर इनके बाद हमने क्या देखा था कि इनके बाद आएगा आपका वर्ब में आईएनजी। क्या आता है? वर्ब में आईएनजी। क्यों? क्योंकि ये था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये था हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। तो शॉर्ट में हमने क्या बोला था कि यदि हमें क्या मिल जाता है? वर्ब में लगा हुआ आईएनजी। मेन वर्ब में, एक्टिव वॉइस में क्या मिल गया हमें? वर्ब में आईएनजी। तो पेसिव वॉइस बनाने के लिए, क्या करने के लिए? पेसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या रख देते हैं? बीइंग। क्या कर देंगे? बीइंग। प्लस क्या आ जाएगी आपकी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आ जाएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाकी सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, उससे पहले बाय। ये सारी चीजें हमें बहुत अच्छे से पता है और हम जानते भी हैं। सिर्फ हमें जो ध्यान रखना है, हम उन्हीं बातों को क्या करेंगे? पॉइंट आउट करेंगे। तो पहले रूल में हमने क्या देखा? पहला रूल हमारा ये था कि हमने क्या किया? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की। सेकंड में हमने क्या देखा? जब भी हमें वर्ब में आईएनजी लिखा हुआ मिल जाता है, क्या? जब भी हमें वर्ब में आईएनजी लिखा हुआ मिल जाएगा तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं हम? बीइंग का। किसका प्रयोग कर देते हैं हम? बीइंग का। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा यदि हमें क्या मिल मिल जाता है? हैज, हैव, या फिर हैड, मतलब कि हैज हैव की पूरी फैमिली। तब हमने क्या देखा? इसके बाद क्या प्रयोग होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हमने टेंस सीखे थे बाय द गणित के मैथ्स फॉर्मूला से, उस टाइम पे हमने बहुत अच्छे से नोटिस किया था कि हैज हैव हैड के बाद हमेशा वर्ब का क्या आता है? थर्ड फॉर्म। हमेशा क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पर आ गया तो इसका पेसिव वॉइस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? बीन रखना होगा। क्या रख देते थे हम? बीन। क्या रख देते थे हम? बीन। क्या रख देते हैं हम? बीन। क्या रख रहे थे? बीन। क्यों रख रहे थे? क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है, क्या पता है हमें? कि हैज हैव हैड के बाद क्या चाहिए? वर्ब की थर्ड फॉर्म। यद्यपि पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन हैज हैव हैड को खुद की वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, इसलिए वहां पर बी प्रकट हुआ, लेकिन बी के रूप में नहीं बल्कि बीन के रूप में। यदि वर्ब में आईएनजी थी, फिर से किसने मदद की था? किया था बी ने, लेकिन बी इन के रूप में। ठीक है, यहाँ तक चीजें हमारी क्या हो जाती हैं? क्लियर। फिर हमने देखा था कि ऐसे सेंटेंस जिनमें बी लिखा हुआ है ऑलरेडी, या फिर क्या लिखा हुआ है? बीन लिखा हुआ है। क्या लिखा है? या तो बी लिखा है या फिर बीन लिखा है, उनका पेसिव वॉइस कभी भी क्या होता है कि नहीं बनता है। फिर हमने क्या देखा था?
फिर हमने देखा था यदि बिल आ रहा था या फिर क्या आ जाता है आपका सेल, क्या आ जाता है आपका बिल या फिर आ जाता है आपका सेल। तब इनका पेसिव वॉइस हम कैसे बना देंगे? पेसिव वॉइस बनाने के लिए हम वर्ब के बाद कर देते हैं बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या कर देते हैं हम? बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ तक की सारी चीजें आपकी क्या होंगी? क्लियर। इनके जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे आपकी क्लास के लास्ट में। अभी हम इससे बढ़ जाते हैं आगे। चलिए चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी तक हमने जितना भी पेसिव वॉइस देखा वो अभी तक हम नॉर्मल देख रहे थे टेंस के बेस पर। किसके बेस पर देख रहे थे? टेंस के बेस पर। अब हम जो आगे का पढ़ेंगे, आगे का सेशन, उसमें होंगे जो हमारे वॉइस देखना है वो हमें देखना है कुछ स्ट्रक्चर वाइज होते हैं। जैसे कि यहाँ पर हेडिंग है आपकी वर्ब टू बी प्लस इन्फिनेटिव। वर्ब टू बी का यहाँ पर मतलब होता है, बी में यहाँ पर आ जाएगा आपका एज भी आ सकता है, एम भी आ सकता है आपका, आर भी आ सकता है, वॉज भी आ सकता है आपका, या फिर क्या आ सकता है आपका बर। तो हमने क्या बोला? इज, एम, आर, वॉज, बर। लेकिन ये सिंगल नहीं आएंगे, ये किसके साथ आएंगे? आपके टू के साथ। किसके साथ आएंगे? आपके टू के साथ। मतलब इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, बर टू। ठीक है, इनकी हिंदी क्या होती है इससे यहाँ पर अभी हमें कोई मतलब नहीं। यदि हमें सेंटेंस में कैसा लिखा मिल जाता है, इस टू, एम टू, आर टू में यदि हमारा सेंटेंस फॉर्म होता है तो ये किस में रहेगा? आपका एक्टिव वॉइस में। किस में रहेगा? आपका एक्टिव वॉइस में। तब हमें इसका पेसिव वॉइस कैसे बनाना है, हमें इस बात पे ध्यान देना है। यदि इस टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू है, टू के बाद आपके लिए याद रखना है बेटा, हमेशा और हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। मतलब इसके बाद हमेशा क्या आएगी? आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन पेसिव वॉइस बनाने के लिए, किसके लिए? पेसिव वॉइस बनाने के लिए। अब चूंकि आपके लिए पहले से ही पता है कि यदि हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो वो तो चेंज होती नहीं है। मतलब यदि इज टू है, एम टू है, वॉज टू है, वर टू है तो वो चेंज नहीं होगी। यद्यपि अकॉर्डिंग टू पर्सन अवश्य चेंज होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब आगे हम। तो हमने क्या देखा? जो जैसा था, इस टू था, एम टू था, आर टू, वॉज टू, वर टू, वो एज इट इज है, प्लस टू भी है। लेकिन हमें क्या पता है? हमें बहुत अच्छे से पता है मेन वर्ब का तो कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है? थर्ड फॉर्म। किस में? पेसिव वॉइस बनाते समय आप क्या करते हैं? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो आप पीछे पढ़ के आए हैं उसी को ही आपको कंटिन्यू करना है। और टू के बाद हमेशा आपने क्या याद रख लिया है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद हमेशा क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फिर से यहाँ पर मदद करने के लिए कौन से व्यक्ति प्रकट हो जाएंगे? बी। क्या प्रकट हो जाएंगे? बी। तो हमने क्या देखा? यदि हमें सेंटेंस में मिल जाता है इस टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, तब इसका पेसिव बनता है इस टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, बहुत अच्छे से आपके लिए पहले से पता है। और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हमने टू के बाद क्या कर लिया? बी कर दिया। क्या कर दिया? बी कर दिया। जैसे देखिएगा, यदि इसका हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं तो हमने बोला आई एम टू कुक फूड। क्या बोला? आई एम टू कुक फूड। ये क्या था? एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में क्या है? ये है एक्टिव वॉइस। ये कौन सा वॉइस है आपका? एक्टिव वॉइस। कौन सा है? एक्टिव वॉइस। तो पेसिव वॉइस कैसे बनाएंगे हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या था? सब्जेक्ट। आपको बहुत अच्छे से पता है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर अब क्या आ जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। क्या आ जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। क्योंकि मैं ऐसा मानकर चल रही हूँ कि आपके लिए सब्जेक्ट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं पता है। तो सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा? आपका फूड। क्या आ जाएगा? आपका फूड। फूड के साथ क्या इंक्लूड हो जाएगा? आपका एज। क्या आ जाएगा? एज। फिर हमने क्या रख दिया? टू। क्या रख देंगे हम? टू। ठीक है, फिर हमें क्या रखना है? वर्ब। तो वर्ब में हम क्या रखेंगे? कुक। कुक रख दिया। लेकिन ये कौन सा फॉर्म है? पेसिव वॉइस है। कौन सा था? पेसिव। तो पेसिव वॉइस बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कुक्ड हो गया। लेकिन ये क्या था? आपका टू, और टू के बाद हमेशा क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए यहाँ पर हमने क्या रख दिया है? बी। ऐसे जब भी हमें सहायक के रूप में किसी की भी जरूरत पड़ती है तो वहां पर प्रकट कौन सा व्यक्ति हो जाता है? बी। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है तो वो बी के रूप में आ जाएगा। जिनकी वर्ब की थर्ड फॉर्म से फ्रेंडशिप है तो बी न जाएगा। जिनकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि वर्ब में आईएनजी
से दोस्ती है तो वो बी इंग के रूप में आ जाएगा। मतलब कहीं भी हेल्प करने की जरूरत हो तो इन्हें हम अपनी भाषा में कह सकते हैं नारद मुनि। कौन प्रकट हो जाते हैं? ये नारद मुनि प्रकट हो जाते हैं और इनका नाम बस अलग अलग हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम क्या रख देंगे? अब हम यहाँ पर रख देंगे क्या? क्या आ जाएगा आपका? बाय। चूंकि बाय का प्रयोग होता है आप जानते ही हैं, और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, मतलब कि आई का क्या हो जाएगा? मी। आई का क्या हो जाएगा? मी। तो हमने क्या बना दिया? फूड इज टू बी कुक्ड बाय मी। तो हमने क्या देखा? हमने एक सिंपल सी चीज देखी कि यदि इज टू है, एम टू है, आर टू है, वॉज टू, वर टू प्लस वर्बी की फर्स्ट फॉर्म है तो इनके पैसिव वॉइस कैसे बनेंगे? बस इतना याद रख लेना है कि पैसिव वॉइस में वर्बी की थर्ड फॉर्म आती है। हमें पता है चाहे कोई भी पैसिव वॉइस हो, कोई भी कुछ भी स्ट्रक्चर हो, हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टू टू मतलब इन्फिनेटिव के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में कौन प्रकट हो गया यहाँ पर? बी। कौन प्रकट हो गए हैं? बी। तो हमने पैसिव वॉइस इस प्रकार से बना दिया। और सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, उससे पहले बाय का प्रयोग होता है, उससे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर है। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। अब हमने क्या देखा? अभी तक हमने देखा था वर्ब टू बी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वर्ब टू हैव। क्या लिखा हुआ है आपका? वर्ब टू हैव। क्या लिखा है आपका? वर्ब टू हैव। क्या लिखा है आपका? वर्ब टू हैव। ठीक है, मतलब क्या है? अब हैव में हैव की पूरी फैमिली आ सकती है, जैसे हैज आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है आपका? हैव आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है आपका? हैड। क्या आ सकता है? हैड। हैज टू, हैज, हैव, हैड। ठीक है, अब प्लस अगेन क्या दे दिया है? इन्फिनेटिव। क्या दे दिया है? इन्फिनेटिव। देखिए इससे पहले सब्जेक्ट होगा, ये आपके लिए पता है, इसके बाद वर्ब होगी, ये भी आपके लिए पता है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ये भी आपके लिए पता है। ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैं इसलिए नहीं लिखती क्योंकि ये चीजें हमें पता है। जहां पर हमारा दिमाग कंफ्यूज होगा बस हमें उस चीजों पर ध्यान देना है। ठीक है, अभी मैं इसे रिमूव कर दे रही हूँ। तब हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि यदि हैज टू, हैव टू, हैड टू है, तब ये कौन से फॉर्म में है? ये है आपका एक्टिव वॉइस में। किस में है आपका? एक्टिव वॉइस में। तो आपका पैसिव वॉइस किससे बनेगा? पैसिव वही हमने पहले ही देखा है, यदि हेल्पिंग वर्ब क्लियर दी गई है तो वो चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पर्सन, लेकिन वो अवश्य चेंज होगी। ठीक है, हैज, हैव, हैड। फिर इनके बाद क्या आ जाएगा? सभी के बाद टू। क्या आ जाएगा? टू। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप ही बताइएगा। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैन वर्ब की क्या आ जाएगी? आपकी थर्ड फॉर्म। और फिर इसके बाद इसके पहले चूंकि टू टू हमें बहुत अच्छे से पता है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आता है। अब हैव के कारण बीन मत लेकर आ जाइएगा। टू लगा है, इन्फिनेटिव है, तो टू के तुरंत बाद हमें क्या चाहिए? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आ चुकी है, फिर से नारद मुनि प्रकट होंगे। नाम क्या हो जाएगा? बी। नाम क्या हो जाएगा उनका? बी। नाम क्या हो जाएगा? बी। तो मतलब हमने क्या देखा? हैज टू, हैव टू, हैड टू का यदि पैसिव वॉइस बनाना होता है तो हैज टू, हैव टू, हैड टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आ जाता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि एग्जाम्पल देखें तो हमने क्या देखा? एक्टिव वॉइस में हमारा क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा आई हैव टू कोको फूड। आई हैव टू कोको फूड। तो पैसिव वॉइस कैसे बना देंगे? पैसिव वॉइस हम बना देंगे फूड हैज, ये क्या आ गया? सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट। अब फूड के साथ क्या लग जाएगा? हैज। अगेन क्या आ गया आपका? टू। फिर हमने क्या देखा? मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म चाहिए? थर्ड फॉर्म, तो हमने रख दिया कुड। ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट मतलब बाय। आई के स्थान पर क्या आ जाएगा? मी। फिर टू के बाद क्या रख देंगे अपन? बी। टू के बाद क्या रख देंगे अपन? बी। क्या रख देंगे? टू के बाद अपन हम रख देंगे क्या? बी। तो हमने क्या देखा? फूड हैज टू बी कुक्ड बाय मी। बस आपके लिए इतनी छोटी सी चीज याद रख लेना है कि यदि सेंटेंस में या एक्टिव वॉइस में आपके लिए क्या मिल जाता है? हैज टू, हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए दो तरीके से आ सकते हैं।
कि जो क्वेश्चन दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है नीचे दिए गए ऑप्शन में, उसका एक्टिव या पैसिव वॉइस कौन सा करेक्ट है। कभी वो डायरेक्ट बता के भी देख सकते हैं, कभी बिना बताए भी। यदि तो हमें क्या पहचान करनी है कि हैज़ टू, हैव टू के बाद यदि आपकी क्या है, वर्ब की क्या है, डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म दी है, तो वो कौन सा वॉइस है, एक्टिव वॉइस। लेकिन हैज़ टू, हैव टू, हैड टू के बाद यदि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, पैसिव वॉइस। क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। हम सिंपल बना देंगे, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू आ जाएगा प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब हमने क्या देखा, यहाँ तक हमने देखा है, क्या देखा है कि यदि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद इज टू, एम टू, आर टू, वॉज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू, सभी के बाद, सभी के बाद यदि क्या लगा है, टू एक्टिव वॉइस में, तो उसका पैसिव वॉइस किससे बन जाएगा, यदि टू लगा है प्लस क्या है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बन जाएगा, टू अपने स्थान पे रहेगा। मेन वर्ब में क्या आता है, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म बहुत अच्छे से पता है, और फिर क्या आ जाएगा आपका बी, क्या आ जाएगा बीच में बी। बी क्यों आ रहा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि टू के बाद हमेशा इन्फिनेटिव, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद हमेशा क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए हमने टू भी रख दिया, बी रख दिया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखिए एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन, तो ऐश्वर्या के बाद राय आएगा, तो ये वही हो गया कि ये हो गया ऐश्वर्या, ये हो गया राय। लेकिन अब चूंकि उनकी शादी बच्चन फैमिली में हुई है, ऐसे ही कोई भी वॉइस में जाता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके जाएगा, तो ऐसे ही उनने क्या किया, लास्ट में क्या लगा दिया, बच्चन, क्या लगा दिया, बच्चन। तो ऐश्वर्या राय बच्चन। आई होप आपके लिए अब क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हमने क्या देखा, हमने देखा विल, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। यदि इनके बाद क्या आ जाए, कभी आपका क्या आ जाता है, कोई इन्फिनेटिव आ जाता है, क्या इन्फिनेटिव, जैसे क्या आ गया आपका आई शैल टू, या वुड टू, आई वुड हैव टू, ऐसा कुछ भी आ जाता है। यदि इनके बाद भी कभी भी आपका क्या आ जाता है, इन्फिनेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है आपका, इनके बाद क्या आ जाता है, इन्फिनेटिव आ जाता है। जैसे मान लीजिए आ गया क्या आपका बिल, यदि क्या आ गया बिल, फिर क्या लगा था आपका हैव, प्लस आ गया क्या आपका टू, अब इसके बाद क्या आ गया आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सा वॉइस है आपका, एक्टिव वॉइस। इसका भी आप पैसिव वॉइस कैसे बना देंगे, वैसे ही बना देंगे। अगेन क्या कर देंगे, टू प्लस मेन वर्ब की तो क्या आ जाएगी आपकी थर्ड फॉर्म, और अगेन टू के बाद क्या आ जाएगा बी, क्या आ जाएगा आपका बी। तब हम क्या देख सकते हैं, इसमें हम आसानी से देख सकते हैं, क्या आई विल या सेल कुछ भी आ सकता है, सेल, हैव टू, कुक, फूड, आई शैल हैव टू कुक फूड, आई शैल हैव टू कुक फूड। तो हमने क्या देखा, ये कौन सा वॉइस था हमारा, एक्टिव वॉइस। कौन सा वॉइस है हमारा, एक्टिव। तो इसका पैसिव कैसे बन जाएगा, फूड, विल, हैव टू, बी कुक्ड बाय मी। मतलब क्या है, अभी तक हमने तीन स्ट्रक्चर देखे हैं। कितने स्ट्रक्चर देखे थे हमने, तीन। चाहे वह आपका इज टू वाला हो, अब इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, या फिर आपका हैज टू वाला हो, इसमें भी बहुत सारा हो सकता है, या फिर आपका विल, सेल, कैन, कुड, ऐसा आपका बहुत सारा ऑप्शन आया हो। मतलब टू किसी के भी बाद आ जाए एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए बी प्लस मैन वर्ब की क्या कर देते हैं हम, थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो आपके लिए कन्फर्म है और याद भी हो गया होगा। बस टू के बाद हमेशा क्या करना है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या रख देते हैं हम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलिए बैठते हैं हम जल्दी से अब आगे। अब हमें क्या देखना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या देखना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। अब हमें बहुत अच्छे से पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो क्वेश्चन होते हैं हमारे, क्या होते हैं, जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो दो तरीके से बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, या तो बनते हैं आपके किससे, हेल्पिंग वर्ब से, या फिर आपके किससे बनते हैं, डब्ल्यू एच वर्ड से। किससे बन रहे थे, डब्ल्यू एच वर्ड से। तो इसमें आपके लिए ध्यान रखना है, जो फॉर्मेट दिया गया है उसी में होगा, और जो हमने पुराने टेंस पढ़े थे बस उसके आधार पर चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो गया किससे, एज से। किससे स्टार्ट हो गया, एज से। या फिर स्टार्ट हो गया आपका किससे, आर से। या फिर आपका स्टार्ट हो गया वॉज, या फिर आपका बर।
ये सभी को हम एक साथ क्यों ले रहे हैं? इन्हें एक साथ लेने का एक रीज़न है, ये कंटीन्यूअस है और हमें बहुत अच्छे से पता है कंटीन्यूअस मतलब वर्ब में आईएनजी। क्या पता है आपके लिए कंटीन्यूअस मतलब वर्ब में आईएनजी? ठीक है? सबसे पहले जिन्हें नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं तो उसका एक फॉर्मेट समझ लीजिएगा। सबसे पहले आती है आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्रयोग किया जाता है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आता है जो भी आपका वर्ब का फॉर्म होगा वो, और उसके बाद आ जाएगा आपका क्या ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन बनाने का एक टाइप होता है। यदि डब्ल्यू एच वर्ड है तो आपका वो आ जाएगा। उसके बाद अगेन आपकी क्या आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आ जाता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है सॉरी मतलब क्या है? मतलब ये है कि क्वेश्चन बनाने के लिए आपके लिए हेल्पिंग वर्ब को बस आगे कर देना है। सामान्यतः सेंटेंस में क्या होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लेकिन क्वेश्चन जब हमने बनाया तो हेल्पिंग वर्ब को हमने आगे कर दिया। अब हेल्पिंग वर्ब क्या हो सकती है? सबसे पहले हो सकता है डू, डज, फिर क्या हो सकता है डिड, फिर क्या हो सकता है इज, एम, आर, फिर वॉज, वर, फिर क्या हो सकता है हैज, हैव, फिर क्या हो सकता है आपका हैड, फिर आगे हम बढ़े तो क्या हो जाएगा विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। ये सारी चीजें ही आपकी किस में आ जाती हैं हेल्पिंग वर्ब में। किस में आ जाएंगी आपकी हेल्पिंग वर्ब में। फिर हमारे क्या हो सकते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, तो डब्ल्यू एच वर्ड हमारे एज इट इज ही रहेंगे। जैसे कि हमने बोला कि वो वॉट हो जाएगा, वेयर हो जाएगा, हाउ हो जाएगा, हाउ मैनी हो जाएगा, ये सारी चीजें। तो जिन्हें नहीं पता है वो इन सब चीजों को एक बार क्या कर लेंगे ध्यान दे देंगे। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। तब हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब है जो कि ये है, ठीक है। अब इसके बाद क्या जाएगा आपका सब्जेक्ट आएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छे से पता है। फिर आपके लिए क्या आ जाएगा वर्ब में आईएनजी आएगा, ये भी आपके लिए पता है। और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है, ये भी आपके लिए पता है। और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ये तो था कि आपका एक्टिव वॉइस, लेकिन ध्यान क्या देना है? ध्यान आपके लिए ये देना है कि यदि यदि सेंटेंस में लिखा हुआ आपके लिए क्या मिल जाए हेल्पिंग वर्ब। यदि सेंटेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको क्या करनी होगी, ये हेल्पिंग वर्ब को आप एज इट इज ही रखेंगे। क्या रखेंगे? हेल्पिंग वर्ब एज इट इज ही रहेगी। फिर आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट। फिर आप क्या कर दोगे, फिर लगाना पड़ेगा लेकिन आपको बीइंग। क्या लगाना पड़ेगा? बीइंग। फिर क्या आ जाएगी मैन वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा बाय, और फिर क्या आ जाता है आपका सब्जेक्ट। और क्वेश्चन मार्क आपको एज इट इज ही रखना है। क्या करना है? एज इट इज। बस इतनी सी बात हमें याद रख लेना है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, इनके बाद हमेशा क्या आ रहा था वर्ब में आईएनजी, क्योंकि ये कौन सा फॉर्म है कंटिन्यूअस। क्योंकि वर्ब में यदि आईएनजी है तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए आप क्या कर देते हो बीइंग। क्या कर दोगे बीइंग। क्यों? क्योंकि इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद हमें चाहिए वर्ब में आईएनजी। लेकिन वर्ब की तो कौन सी फॉर्म आ गई है? थर्ड फॉर्म। क्यों आई है? पैसिव वॉइस की वजह से। तो हेल्प करने के लिए कौन आया? बी। हेल्प करने के लिए कौन आया है? बी। लेकिन बी में भी हमने क्या लगाया? आईएनजी। बी में क्या लगा दिया हमने? आईएनजी। आईएनजी क्यों लगाया? क्योंकि एज, एम, आर, वॉज, वर के बाद ऑलरेडी वर्ब में आईएनजी यहाँ पर क्या हुआ था? लगा हुआ था। क्या लगा था आपका? वर्ब में आईएनजी था। क्या था आपका? वर्ब में आईएनजी था, इसलिए हमने वहां पर क्या कर दिया? बीइंग पुट कर दिया। क्या कर दिया? बीइंग पुट। ठीक है। अब यदि हम दूसरे प्रकार के क्वेश्चन देखें जो कि स्टार्ट हो रहे थे आपके हैज से, या फिर स्टार्ट हो रहे थे आपके हैव से, या फिर किससे स्टार्ट हो जाएंगे? हेड से। तो ऐसे में क्या करना है? ऐसे में वही जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है वो एज इट इज होगी, सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट। फिर हमारा क्या आ जाएगा? मैन वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। ये तो हमें पहले से ही पता है, लेकिन बहुत अच्छे से हमें ये भी पता है कि हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म प्रयोग होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज, हैव, हैड के बाद मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया है? बीन। क्या लगा दिया है? बीन। फिर से बी आया, बी प्रकट हो गया, तो हैज, हैव, हैड के कारण बीन आएगा। किसके कारण? हैज, हैव, हैड के कारण क्या आ गया? बीन। क्या आ गया? बीन। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब यदि हमारा क्या आ जाता है? बिल। क्या आ जाता है? यदि हमारा स्टार्ट हो जाता है किससे? विल से। किससे? विल से। या फिर स्टार्ट हो जाता है आपका किससे? सेल से। किससे? सेल से। अब क्या आ जाएगा? इनके बाद आपके लिए बहुत अच्छे से पता है कि हमेशा क्या आता है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। विल सेल के बाद, विल सेल के बाद हमेशा क्या आता है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
पैसिव वॉइस बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब दी गई है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट, ये सब कुछ हमें पता है। बस हमें क्या देखना होगा, इसमें हम ये देख लेंगे कि यहाँ पर हमें अगेन वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म लिख दी, और चूंकि फर्स्ट फॉर्म था तो हमने किसका प्रयोग कर लिया, बी का। किसका कर लिया, बी का। किसका प्रयोग कर लेंगे, बी। मतलब जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में फॉर्मेट देखा था बस वही है, बस चेंज इतना हुआ कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई है। बाकी जैसे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए थे वैसे ही हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना देंगे। इसमें कुछ भी आपका नया प्रयोग नहीं किया गया है। यदि आपका फ्यूचर परफेक्ट होता तब आप क्या लगा देते, विल हैव या सेल हैव। ठीक है, तो विल हैव की बात क्या आ रही थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म आई थी कि नहीं, वही रख दोगे आप कि हेल्पिंग वर्ब आपकी एज इट इज आ जाएगी, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट। अगेन यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आ जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन हैव के कारण क्या आ जाएगा आपका, बीन। हैव के कारण क्या आ गया है, बीन। हैव के कारण क्या आ जाएगा आपका, बीन। क्या आ जाएगा आपका, बीन। क्या आ जाएगा आपका, बीन। क्यों आया, हैव के कारण आया। बट यदि हैव टू लगा देते तो क्या आ जाता, टू के कारण आता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो लास्ट में लिखा रहता है उसे फॉलो करना है। यदि हैव है तो हैव के कारण हमें चाहिए मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन वो तो पैसिव वॉइस में चला गया तो हमने बीन रख दिया। बट यदि टू आ जाता तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हम बी रख देते हैं। यदि वर्ब में लगा है आईएनजी तो लगा दिया है बीइंग। यदि हैज हैव हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, मतलब बीन लगा देंगे। क्लियर है चीजें यहाँ तक, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं आगे, इसका एक बस एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि यदि देखा जाए, आर यू कुकिंग फूड, क्या कर रहे हो, क्या आप खाना बना रहे हो। ये तो था आपका एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, लेकिन वो तो आएगा आपका फूड, लेकिन फूड के साथ हेल्पिंग वर्ब इज फूड। फिर क्या आ जाएगा, वर्ब की तो हमें कौन सी फॉर्म चाहिए, थर्ड, तो कुक्ड रख दिया, लेकिन आईएनजी लगा था इसलिए क्या पुट कर देंगे हम, बीइंग। क्या कर देंगे, बीइंग। फिर क्या आ जाएगा, बाय। फिर क्या आ जाएगा आपका, टू। तो ये क्या बन गया हमारा, पैसिव वॉइस। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हों। अब हम बढ़ जाते हैं आगे। अब हम देख लेते हैं क्या जल्दी से, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमें बहुत अच्छे से पता है ये क्या होते हैं, ये होते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इनका फॉर्मेट ये होता है, जैसे कि हमने बोला ओपन द डोर। क्या बोला हमने, ओपन द डोर। क्या बोला, ओपन द डोर। ठीक है, तो वही चीज़ हमने सबसे पहले क्या देखना है, हमें देखना होगा क्या, सब्जेक्ट के स्थान पे क्या रख देंगे हम, ऑब्जेक्ट। क्या रख देते हैं हम, ऑब्जेक्ट। इसका फॉर्मेट बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा रहेगी, क्योंकि इम्पेरेटिव सेंटेंस था तो इसलिए इसमें किसको फॉलो किया जाता था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। तो इसीलिए हमने बी को फिर से यूज़ किया। बीन क्यों नहीं किया, क्योंकि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं यूज़ करना है, हमें क्या यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वही तो शो करेगी कि वो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो हमने वही रख दिया, द डोर, और फिर हम क्या लगाएंगे, बी, और फिर क्या कर देंगे हम, ओपनड। क्या कर देंगे, ओपनड। द डोर भी ओपनड। क्या हो जाएगा आपका, द डोर भी ओपनड। इसे ऐसे भी यूज किया जा सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड। यहाँ पर आपके लिए लेट भी लगाना होता है, लेट द डोर बी ओपन। क्या यूज करना होता है आपको, लेट। सबसे पहले आप क्या यूज कर देते हो इसमें, लेट द डोर बी ओपन। या एक तो टाइप आपका ये वाला हो गया, इसे आप सेकंड टाइप से भी बना सकते हो, जैसे आपने किसी को रिक्वेस्ट की या ऑर्डर दिया तो उसी को, अब आपने बोला ओपन द डोर, तो ओपन द डोर आपने किससे बोला, आपसे जो सामने होगा, सामने मतलब सेकंड होगा। सेकंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं, यू। तो हमने क्या कह दिया, यू। अब चूंकि हमें पैसिव बनाना है तो क्या आ जाएगा, आर। आर के लिए क्या, रिक्वेस्टेड, मतलब कि थर्ड पर्सन। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द। इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं, या तो लेट के माध्यम से, या फिर यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर एडवाइज, या फिर लेट से। लेट से बनाएंगे तो क्या लिख देते हैं, लेट द डोर बी ओपन। या फिर हम कैसे बना सकते हैं, द डोर बी ओपन। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अब हम बढ़ जाते हैं जल्दी से आगे। अब कुछ हमारे अपवाद होते हैं जो हम देख लेते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, जनरली हमारा एक्टिव वॉइस में फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ये हमारा किसका फॉर्मेट होता है, एक्टिव वॉइस का। पैसिव वॉइस को इसी में हम कैसे कन्वर्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या रख देते हैं हम, ऑब्जेक्ट। फिर हम क्या रख देते हैं, यदि हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो वो, और मेन वर्ब का क्या कर देते हैं हम, थर्ड फॉर्म। फिर क्या कर देते हैं हम, बाय। फिर क्या लगा देते हैं हम, सब्जेक्ट। यही करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो हम यूज़ कर रहे थे वो क्या यूज़ कर रहे थे हम, बाय। क्या यूज़ कर रहे थे, बाय। बट कुछ एक्सेप्शंस, कुछ अब बाद ऐसे होंगे जहाँ पर क्या हो जाएगा कि बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे हम, बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि हम दूसरे कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है। देखिए, जब हमें सेंटेंस में लिखा हुआ क्या मिल जाए, सरप्राइज्ड, ये याद करने वाली चीज़ें हैं, इनकी कोई ट्रिक नहीं है, कोई रूल नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है हम वो भी नहीं समझ सकते। सबसे पहले क्या लिखा है, सरप्राइज्ड, शॉक्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लेस्ड। देखिए, जब आप किसी भी चीज पर क्या हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं, मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्या होते हैं, आश्चर्यचकित। तो उसके द्वारा नहीं हुए हुए हैं, बल्कि उस कंडीशन पर आप सरप्राइज्ड हो गए हैं। इसलिए इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको प्रयोग करना होता है एट। किसका प्रयोग कर लेते हैं, एट। बस आपको इतना से याद रखना है, जहाँ पर ये 5 शब्द लिखे हुए जाएं, सरप्राइज्ड, आप किसी भी चीज पर सरप्राइज्ड हो गए, या फिर आप शॉक्ड हो गए, या फिर आप अलार्म्ड हो गए हैं, या फिर डिसअपॉइंटेड, या फिर डिसप्लीज। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश होना, डिसप्लीज्ड मतलब कि आनंदित ना होना, खुश ना होना, वही दुखी हो जाना, डिसप्लीज। तो उसमें क्या आ जाता है, एट। क्या आ जाता है आपका, एट। क्योंकि उस विशेष कंडीशन पर आपकी मन की भावनाएं आई, या तो आप सरप्राइज्ड हो गए या शॉक्ड हो गए। जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम शॉक्ड एट दिस कंडीशन, मतलब उस कंडीशन पर हम क्या हो गए हैं, विशेष पर हम क्या हो गए, शॉक्ड। इसलिए हमने बाय का नहीं बल्कि एट का प्रयोग किया। एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। हिज कंडीशन अलार्म्ड मी, उस कंडीशन ने मुझे क्या कर दिया, सचेत कर दिया, सावधान कर दिया। तब हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो मी का क्या हो जाएगा, आई। अब ये क्या था, अलार्म्ड। क्या है, अलार्म्ड। अलार्म्ड मतलब क्या आ रहा है, ईडी है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वॉज। वर्ब का क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म, अलार्म्ड। फिर क्या आ जाएगा, बाय नहीं बल्कि एट। एट हिज कंडीशन, क्या आ जाएगा, एट हिज कंडीशन। हम बढ़ते हैं आगे, नोन या फिर ऑब्लाइज्ड। नोन या ऑब्लाइज्ड जब भी लिखा हुआ होता है तो पैसे बनाने के लिए टू का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, टू। जैसे आई नोन हिम, तो क्या बोलेंगे, ही। आई नो हिम आ गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई नो हिम। तो क्या बोलेंगे, ही इज। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाने के लिए इज, थर्ड फॉर्म में क्या आ जाएगा आपका, नोन। फिर क्या आ जाएगा, बाय। फिर क्या आ जाएगा, मी। बाय का यूज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा। इसका यूज हो जाएगा, इसका यूज हो जाएगा टू का। किसका यूज हो जाएगा, टू। ही इज नोन टू मी। फिर थर्ड क्या है आपका, थर्ड था प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिस्गस्टेड, इम्प्रेस्ड एंड एनॉयड। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, ये तो आपने अक्सर ही सुना होगा। आप अक्सर बोलते हैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू, ये हम अक्सर बोलते हैं कि नहीं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद यू, ना कि वायु। तब हमने क्या बोला है, हमने ये बोला है कि यदि प्लीज्ड लिखा है, सेटिस्फाइड लिखा है, डिस्गस्टेड है, इम्प्रेस्ड है, या फिर एनॉयड है, इनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा विद का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग करते हैं हम, विद का, ना कि वाय का। चलिए एग्जाम्पल बनाते हैं। योर ऑनेस्टी हैज प्लीज्ड मी, तो क्या आ जाएगा, आई। हैज प्लीज्ड है तो क्या आ जाएगा, हैव। फिर क्या आ जाएगा, हैज हैव था तो पैसिव वॉइस बनेगा आपका किससे, बीन से। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फिर क्या आ जाएगा, बाय नहीं बल्कि क्या आ जाएगा, विथ। फिर क्या आ जाएगा, योर ऑनेस्ट। क्या आ जाएगा आपका, योर ऑन। फिर फोर्थ में क्या है, इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंट। यदि ये तीनों वर्ड कहीं पर लिखे हुए मिल जाते हैं तो इनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इनका पैसिव वॉइस बनेगा इन से। बाय के स्थान पर आप क्या बोलोगे, इन। जैसे कि आपने ये एग्जाम्पल अक्सर सुना होगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैटर।
ना कि बाय दिस मैटर। ये हम अक्सर बोलते हैं, या फिर किसी सामने वाले से बोलते हैं कि आजकल आप बहुत ही रुचि ले रहे हैं इस मैटर में, तो उससे क्या बोलेंगे, यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन दिस मैटर। और ये एग्जाम्पल कॉमन है जिसे हम अक्सर बोलते हैं। मतलब क्या निकला कि हमने पेसिव वॉइस का यूज किया है, लेकिन बाय का नहीं बल्कि इन का प्रयोग किया है। मतलब जहां पर इंटरेस्टेड आ जाए, कंसिस्टेड, कंटेंट आ जाएगा, तो बाय का नहीं बल्कि इनका प्रयोग करना है। एग्जाम्पल क्या आ रहा है, दिस जॉब इंटरेस्ट मी। पेसिव वॉइस कैसे मिल जाएगा, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। मतलब देखने, अभी तक यदि हमने देखा तो हमने क्या देखा, हमने पेसिव वॉइस देखे हैं। पेसिव वॉइस को यदि इन शॉर्ट हम पूरा का पूरा देखने का जल्दी से प्रयास करें तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा यदि कोई भी वर्ब आ रही थी, वो हो सकती है इज टू, हो सकती है एम टू, हो सकता है वॉज टू, हो सकता है वर टू भी हो सकता है आपका, या फिर हो सकता है आपका हैज टू, या फिर हो सकता है आपका क्या, हैव टू, या फिर हो सकता है आपका हैड टू। क्या हो सकता है, हैड टू। या आगे यदि हम बढ़े तब हमने देखा था विल हैव, शैल हैव, वुड हैव प्लस टू। ये कुछ भी हो सकता है। मतलब क्या है कि यदि हमारा क्या आ जाता है टू, क्या आ जाता है यदि हमारा टू, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू, तो इनका पेसिव वॉइस हमेशा किससे बनता है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपके लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म याद नहीं रखनी, क्योंकि वो तो याद ही है। बस हम क्या देखेंगे, यदि हेल्पिंग वर्ब आ गया प्लस टू आ गया, तो पेसिव वॉइस किससे बन जाएगा, टू बी से। किससे बन जाएगा हमारा, टू बी से। किससे बन जाता है हमारा, टू बी से। फिर हमने इसी में एक चीज और क्या देखी कि यदि हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, मतलब क्या था, यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, तो उसका हम दो तरीके से क्या बना सकते हैं, पेसिव वॉइस बना सकते हैं। या तो हम बना देंगे लेट से, फिर हम क्या कर देंगे सब्जेक्ट, मतलब कि जो होगा ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की अगेन क्या आ रही थी आपकी थर्ड फॉर्म। या फिर किससे बन सकता है, वो बन जाएगा आपका यू आर रिक्वेस्टेड भी हो सकता है, ऑर्डर्ड भी हो सकता है, एडवाइज्ड भी आपका हो सकता है। फिर हमने क्या देखे थे, कुछ अपवाद देखने का प्रयास किया था। जैसे हमने क्या किया था कि जैसे क्या आ गया इंटरेस्टेड, क्या गया था आपका इंटरेस्टेड। यदि इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड, कंटेंट, ऐसे शब्द यदि हमारे आ रहे थे, तब हमने क्या देखा था कि इनमें पेसिव वॉइस बनाते समय बाय का नहीं बल्कि किसका प्रयोग हो रहा था, इनका। किसका प्रयोग हो रहा था, इनका। फिर हमने क्या देखा था, यदि आ गया था क्या नोन, या फिर क्या आ गया था आपका ऑब्लाइज्ड, क्या आ गया था आपका ऑब्लाइज्ड। तब हमने क्या देखा था, इसमें देखा था कि इसमें पेसिव वॉइस बनाने के लिए बाय का नहीं बल्कि किसका प्रयोग किया गया था, टू का। किसका प्रयोग किया गया था, टू का। फिर हमने एक और अब बाद में क्या देखा था, यदि आ गया क्या सरप्राइज्ड, क्या आ गया था आपका सरप्राइज्ड। या फिर आ गया था क्या अलार्म्ड, क्या आ गया था आपका अलार्म्ड। या फिर क्या आ गया था आपका शॉक्ड। ऐसे कुछ यदि वर्ड आ गए थे, डिसअपॉइंटेड, या फिर क्या आ गया था डिसप्लीज्ड, क्या आ गया था आपका डिसअपॉइंटेड, या फिर क्या आ गया था आपका डिसप्लीज्ड। ये सारे वर्ड इस विशेष कंडीशन पर हमारे मन के भाव आए थे कि हम शौक हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, नाराज हो गए, दुखी हो गए, तो उस विशेष कंडीशन, और विशेष कंडीशन के लिए बाय का नहीं बल्कि हमने किसका प्रयोग कर दिया था, एट का। किसका प्रयोग कर दिया था हमने, एट का। फिर हमने एक और क्या लिखा था, फिर हमने देखा था जैसे कि सेटिस्फाइड, क्या था हमारा सेटिस्फाइड, तो इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया था, विथ का। किसका प्रयोग किया था, विथ का। तो ये क्या थे हमारे अपवाद। और इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले अभी तक हम जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पेसिव वॉइस को मात्र 5 लाइन में कवर करने का प्रयास किया था कि यदि मेन वर्ब में हमें क्या मिल जाता है, आईएनजी, तो पेसिव बनाने के लिए हम किसका प्रयोग कर देते हैं, बीइंग का। किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का। अब या तो वो आपका अफर्मेटिव भी हो सकता है, इंटेरोगेटिव भी हो सकता है, यहाँ तक क्लियर है चीज़ें। फिर हमने देखा था यदि मेन वर्ब में हमें मिला, क्या मिल जाता है, मेन वर्ब में मिल जाता है क्या हमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या मिल जाता है हमें, मेन वर्ब में क्या मिल जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तब हमारा पेसिव वॉइस किससे बन जाएगा, बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये तो हमारा क्या था, कॉमन ही है। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म आती भी कब थी, जब आपका आ रहा था क्या, हैज या हैव, या फिर आपका क्या आ रहा था, हैड। क्या आ रहा था आपका, हैड।
तब हमने क्या देखा था, इनके बाद हमेशा बीन या विल हैव भी हो सकता है, सेल हैव भी हो सकता है, मतलब कुछ भी आ जाए, विल हैव, सेल हैव, तब हमने क्या कर दिया था, बीन का प्रयोग कर दिया था। सिंपल 2 सेंटेंस आपके लिए बहुत अच्छे से पता है कि यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस है या ई एस है, तब इनका पैसिव वॉइस किससे बन रहा था, इज, एम, आर। फिर तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो तो कॉमन है। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई थी तब हमारा क्या आ गया था, वॉज, या फिर क्या आ गया था आपका बर, क्या आ गया था आपका बर, और फिर अगेन क्या आ गया था आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये यदि हम देखा जाए ये हमारे पूरे जो पैसिव वॉइस हैं मात्र 7 से 8 लाइन में कवर हो गए हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई हो और आपके लिए समझ में आया हो। तो आज यहाँ पर आपके वॉइस होते हैं क्लियर, आपके लिए सब कुछ समझ में आया होगा, कोई भी डाउट रिमेनिंग नहीं होगा। इसकी एक और क्लास लेके आएंगे जिसमें हम कर देंगे कुछ क्वेश्चन, जिससे हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस। अब जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आपके लिए हम न्यू टॉपिक लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।